हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। और ये है मशीन डिज़ाइन की यूनिट नंबर 4 स्लाइडिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, जिसका फुल एक्सप्लेनेशन हम आज देखने वाले हैं। इस यूनिट को सिलेक्ट करने का इतने जल्दी एक ही पर्पज है क्योंकि आपके एकेटीओ में यूनिट नंबर 3, 4, 5 बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन उनमें से पुटअप होते हैं। ऑल्दो यूनिट 1 और 2 से भी डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, बट इन पे हम ज़्यादा पहले फोकस करेंगे। तो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बियरिंग, स्लाइडिंग एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग नाम है चैप्टर का। तो बियरिंग क्या होती है सबसे पहले हम वो जानते हैं। बियरिंग मशीन पार्ट हुज फंक्शन इज टू सपोर्ट अ मूविंग एलिमेंट एंड टू गाइड और कन्फाइन इट्स मोशन व्हाइल प्रिवेंटिंग मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड अप्लाइड। तो ये एक ऐसा मशीन पार्ट होता है जिसका काम होता है मूविंग एलिमेंट को गाइड करना, उसके मोशन को रोकना, उसके मोशन को स्टार्ट करना, उसके मोशन को कंट्रोल करना हमारे बियरिंग का मेन वर्क होता है। व्हाइल प्रिवेंटिंग मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड अप्लाइड, तो ये हमारी बियरिंग होती है जिसका काम क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, खासतौर से जो इसके ऊपर रखा होता है, जो शाफ्ट होता है, उसको रोटेट कराता है। ठीक है, यही इसका मेन वर्क होता है। और आपकी बियरिंग दो टाइप की होती है मेनली। पहला है रोलिंग कॉन्टैक्ट, दूसरा है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो आई होप सो अगर आपको कॉन्टैक्ट बियरिंग नहीं क्लियर है तो आप साइकिल्स में देखते होगे, आपको पहियों के बीच में एकदम जहां पे जस्ट उनका मेन सेंटर होता है वहां पे आपको ये कॉन्टैक्ट बियरिंग देखने को मिल जाएंगे, है ना। रोलिंग बियरिंग और कॉन्टैक्ट बियरिंग दोनों। अब देखो बियरिंग का मेन स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये आउटर रेस है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला एरिया है ये आउटर रेस है और ये जो अंदर लगा हुआ है ये है इनर रेस। तो इनको जो ये बियरिंग्स होती हैं उनको आपस में बांधे रखने के लिए हम यूज करते हैं केज का। और उसके साथ साथ ही हमारी रोलर है या बॉल है, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं। वैसे रोलर अलग होता है, बॉल अलग होता है, वो हम आगे चैप्टर में जानेंगे। फंक्शन क्या होता है हमारे बेयरिंग का कि सपोर्ट लोड एक्टिंग ऑन शाफ्ट, तो जो शाफ्ट पे लोड लग रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा क्या है, परमिट रोटेशन ऑफ शाफ्ट विथ मिनिमम फ्रिक्शन, विथ मिनिमम फ्रिक्शन। तो मेन काम बेयरिंग का यही होता है कि फ्रिक्शन बहुत कम लगे और ज्यादा से ज्यादा हमें परफॉर्मेंस मिले, आउटपुट मिले। तो आगे हम सब कुछ जानेंगे। पहला है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन शाफ्ट एंड सपोर्ट इज इक्वल टू स्लाइडिंग मोशन। तो जो शाफ्ट है और जो सपोर्ट है उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसी को हम लोग स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर पढ़ेंगे। स्लाइडिंग मोशन, फ्रिक्शन, बियर एंड हीट जनरेशन वेरी हाई, इसलिए ल्यूब्रिकेशन रिक्वायर्ड। तो जो देखो आप ये जो आप ऊपर एग्जांपल देख रहे हो ये आपका स्लाइडिंग में नहीं आएगा, ये आपका रोलिंग में आ जाएगा। और इसमें बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग दोनों आ सकते हैं, सिलेंडर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। मगर ये जो हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं इसके अंदर ये बॉल्स नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा, आगे हम देख रहे हैं फिगर ये है, ठीक है। ये आप ये देख सकते हो, ये रही मेन फिगर इसकी। थोड़ा सा फिगर गलत सलत हो गई है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो ब्लू वाला एरिया है ये आपका ल्यूब्रिकेंट है, ठीक है। इसको हम लोग क्लियरेंस भी कहते हैं और यहाँ पे लुब्रिकेंट भी से बोल सकते हो आप। उसके बाद ये जो आउटर लेयर है ये जो है ये इसे हाउसिंग कहते हैं, ठीक है। और ये शाफ्ट है हमारा रेड कलर से, तो इसको जर्नल भी बोलते हैं। ये हमारा क्लियरेंस है, हमारी बियरिंग है, ठीक है, ये हमारी बियरिंग है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक आपको ऑयल इनलेट मिलेगा जिससे आप लुब्रिकेशन को इसमें फिल कर सकते हो क्लियरेंस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि होता क्या है, थोड़ा सा और जानेंगे। स्लाइडिंग मोशन फ्रिक्शन, मतलब जब ये स्लाइड होता है ना, क्योंकि इसके अंदर बॉल है नहीं, रोलर है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और ज्यादातर चांसेस है कि आपके ये जो बियरिंग्स हैं खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लुब्रिकेंट को यूज करते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये छोटी मोटी जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पेट्रोल एंड डीजल इंजन में मिलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में मिलेंगे, लार्ज साइज इलेक्ट्रिक मोटर में मिलेंगे, स्टीम एंड गैस टरबाइन में। क्यों बड़े जगह पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत ही ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए इनको छोटी मोटी जगह पे नहीं यूज करते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बेस्ड ऑन स्लाइडिंग एक्शन, तो इनके हम क्लासिफिकेशन जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बेस्ड ऑन स्लाइडिंग एक्शंस, तो ये होता है स्लीपर और गाइड बियरिंग, और दूसरा होता है जर्नल और स्लीप बियरिंग। तो स्लीपर और गाइड बियरिंग की बात करें तो स्लाइडिंग एक्शन स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये लोड ऐसे लगेगा, स्ट्रेट लाइन होगा और ये मूविंग एलिमेंट है हमारा और ये हमारा फिक्स्ड एलिमेंट है नीचे।
फिर कैरिंग रेडियल लोड्स, तो इस पे रेडियल लोड्स लगते हैं, ठीक है, अलोंग रेडियस। फिर अगर जर्नल और स्लीप बियरिंग की बात करें तो इसमें स्लाइडिंग एक्शन अलोंग द सर्कमफ्रेंस और आर्क ऑफ सर्कल। और कैरिंग रेडियल लोड्स, ये भी रेडियल लोड्स को ही कैरी करता है। इसका एक डायग्राम ये है, ये डायग्राम याद रखना, आपका काम हो जाएगा। बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेंट, तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप है। इसमें थिकनेस की बात करें तो जो जर्नल बियरिंग होती है, जो हमने अभी पढ़ा पीछे, उसी के 3 टाइप होते हैं, मतलब पहला थिक फिल्म बियरिंग, दूसरा थिन फिल्म बियरिंग और तीसरा जीरो फिल्म बियरिंग। तो ये आपका थिक फिल्म बियरिंग 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हाइड्रोडायनेमिक, जो कि हाइड्रोडायनेमिक ल्यूब्रिकेटिंग बियरिंग और हाइड्रोस्टैटिक ल्यूब्रिकेटिंग बियरिंग। इन सबको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक ल्यूब्रिकेटेड बियरिंग की बात करें तो ये जर्नल बियरिंग है, पहली चीज जो आप पीछे देख के आओ वही चीज है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हमारा आउटर क्या है, आउटर रेस है और ये इनर रेस है। अब ये जो शाफ्ट लगा हुआ है अंदर, ये अभी स्टैटिक में, अभी नहीं स्टार्ट नहीं हुआ है। जब ये स्टार्ट करेंगे तो इधर मूव करेगा, क्यों, इसके अंदर ल्यूब्रिकेंट भी भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये जो फ्लूइड है, जो ये जगह खाली है, इसके अंदर आपको ल्यूब्रिकेंट मिलेगा। ल्यूब्रिकेंट लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। अब स्टार्ट किए तो इधर मूव किया, ठीक है, इधर जब मूव करेगा मतलब ये जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है इसको दूसरी साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे थर्ड ये स्टेप है कि कैसे मूव करेगा, यहाँ आया। अब देखो इसमें मेन चीज ये रहता है ना कि इसमें जो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज करते। जो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल रहता है, जो ल्यूब्रिकेंट रहता है, उसी के अंदर प्रेशर जनरेट होता है और उसी की मदद से ये घूमता है, मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स यूज्ड। अब बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक ल्यूब्रिकेटिंग बियरिंग की, तो इसमें क्या होता है, देखो ये आपका बियरिंग है, ओके, ये आपका जर्नल है और ये आपका ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे भरा हुआ है और ये आपका यहाँ पे प्रेशर पंप की मदद से दिया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोडायनेमिक का, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहता है, मगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स दी जाती है थ्रू पंप। यहाँ पे जो पंप लगा है ये जाएगा, यहाँ पे आपको प्रेशर जनरेट करेगा, फिर वहां पे जाकर के इस तरह काम होगा। साथ ही साथ ये पंप ऑयल जो ल्यूब्रिकेटिंग वाला रहता है ना, आपने ऊपर देखा होगा, ऑयल जो ऑयल का होल रहता है वो भी यहीं से जाता है, ऑयल यहाँ से जाता है, ल्यूब्रिकेटिंग यहाँ से ही की जाती है। अब बात करें अगर बियरिंग की, तो बियरिंग किस मटेरियल से बना हो सकता है, वो है बेबिट, ब्रोंज, कास्ट आयरन, सिल्वर। तो इन सब मटेरियल से आपकी बियरिंग बनी हो सकती है। फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल में देखें तो लोड सपोर्टिंग फ्लूइड फिल्म भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक में मेन डिफरेंस यही होता है कि आपकी एक्सटर्नल फोर्स यूज होती है हाइड्रोस्टैटिक में और हाइड्रोडायनेमिक में नहीं यूज होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थिन फिल्म बियरिंग की। तो थिन फिल्म बियरिंग में क्या होता है, ल्यूब्रिकेटेड फिल्म जस्ट लाइक ऐसे है, ये बहुत ही पतला होता है ना। ल्यूब्रिकेटेड फिल्म इज इक्वल टू थिन पार्शियल मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ल्यूब्रिकेटेड बियरिंग्स, तो इनको ल्यूब्रिकेटेड बियरिंग्स भी कहा जाता है। फिर थर्ड टाइप है जीरो फिल्म बियरिंग। तो जीरो फिल्म बियरिंग में क्या होता है, नो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज, तो डायरेक्ट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होते हैं, इनमें ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग नहीं यूज करते। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट की, जो कि है फुल जर्नल और पार्शियल जर्नल। ये इनके टाइप्स बताए जाते हैं जर्नल बियरिंग के, और 3 टाइप के होते हैं, और तीसरा है फिटेड जर्नल बियरिंग। तो पार्शियल में क्या होता है, देखो सॉरी फुल जर्नल में क्या होता है, जो हमारा जर्नल है ये जो पर्टिकुलर हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा वो 360 डिग्री होगा, मतलब चारों दिशाओं में फैला होगा। अब बात करेंगे पार्शियल की, तो सिर्फ 120 डिग्री बनता है, ठीक है, इतनी एरिया रहेगी, बाकी ये सब गायब रहेगा ऊपर से। अब थर्ड चीज की बात करें तो फिटेड जर्नल बियरिंग में क्या होता है, सेम एज पार्शियल, बट इसमें नो क्लियरेंस, इसके अंदर जो ये यहाँ पे आपको ल्यूब्रिकेंट मिलता है वो आपको फिटेड जर्नल में नहीं देखने को मिलेगा। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो प्रॉपर्टीज जो हमारे पर्टिकुलर मटेरियल की होनी चाहिए, जो बियरिंग हिस्सा है हमारी, वो किन चीज़ों से बनी होनी चाहिए वो हमने बात कर ली है, जैसे बेबिट, ब्रोंज, कास्ट आयरन, सिल्वर। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, फटीग स्ट्रेंथ हो, कंफर्टेबिलिटी हो, एम्बेडेबिलिटी हो, बॉन्डेबिलिटी हो, करोजन रेजिस्टेंस हो, मतलब जल्दी जल्दी ना खराब हो जाए, जंग ना लग जाए, थर्मल कंडक्टिविटी हो और थर्मल एक्सपेंशन हो कि अगर जब हीट रहे तो एक्सपेंड कर जाए, जब कोल्ड रहे तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए इसमें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, आप जैसे आपकी साइकिल की बात करें तो साइकिल में कभी कभी जब बचपन में आप चलाते रहोगे तो चैन उतर जाती थी,
तो चैन उतर जाती थी और बताया जाता था कि सही से काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप उसमें ऑयल देते थे, है ना, चैन पे वो ब्लैक ऑयल रहता था, जो आपके बाइक के यूज्ड ऑयल्स रहते थे, है ना, मोबिल ऑयल बोलते हैं उनको, आप यूज करते थे। वही होता है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन क्या मेन काम होता है? रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बाय एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल सब्सटेंसेस बिटवीन रबिंग सरफेसेस ऑफ बॉडीज हैविंग रिलेटिव मोशन। तो पर्टिकुलर जैसे आपकी अगर साइकिल की बात करें तो कुछ ऐसा रहता था, राइट, तो जो चैन रहती थी उसमें जो चैन बार बार इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर से जाती थी, तो आप उसमें जब ऑयल दे देते थे तो और थोड़ा स्मूथ चलती थी, आप स्पीड से चला सकते थे उसे, चेन में कम फोर्स लगती थी। तो उसी चीज है, फ्रिक्शन को कम कर देता था, है ना, वो जो फ्रिक्शन को कम कर देगा तो मोशन और अच्छे से चलेगा। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो ये रिड्यूस फ्रिक्शंस, प्रिवेंट बियर। ल्यूब्रिकेशन एक पर्टिकुलर ऑयल को कहा जाएगा, है ना, ल्यूब्रिकेशन का मतलब वही होता है कि जो आपके फ्रिक्शन को कम कर दे। तो रिड्यूस फ्रिक्शन, प्रिवेंट बियर, साथ ही साथ कैरी अवे हीट जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती थी उसको भी ये दूर करता था, ठीक है। और लास्ट है प्रोटेक्ट जर्नल एंड बियरिंग फ्रॉम कोरोजन, तो जर्नल और बियरिंग दोनों को कोरोजन से बचाता है। टाइप्स की बात करें तो आपका लिक्विड लुब्रिकेंट होता है जिसमें आप ऑयल या सिंथेटिक ऑयल को यूज करते हो। दूसरा है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट जिसमें आप ग्रीस को यूज करते हो। और तीसरा है सॉलिड लुब्रिकेंट। सॉलिड लुब्रिकेंट में आप थोड़ा सा सॉलिड वाली चीजें यूज करोगे, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, ये सारी चीजें आप यूज करते हो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बैच फिल्म लुब्रिकेशन की। तो बैच फिल्म लुब्रिकेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड टू बीइंग स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम बिटवीन द अप्रोचिंग सरफेसेस और रबिंग सरफेसेस ऑफ बीयरिंग। तो आई थिंक बैच फिल्म पहले देखते हैं। फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इन अ कन्वर्जिंग चैनल। तो कन्वर्जिंग चैनल में आपका विस्कस फ्लूइड, जब हमने बात की थी हाइड्रोडायनामिक में, है ना, वहां पे फ्लूइड कैसे मूव कर रहा था, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है यहाँ पे, है ना, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि जो फ्लूइड है हमारा, लुब्रिकेशन है, वो अच्छे तरीके से मूव कर रहा है ना, तभी तो यहाँ पे लुब्रिकेशन हुआ है। और प्रेशर में भी, मतलब यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ है लुब्रिकेशन की वजह से। मूवमेंट ऑफ लुब्रिकेशन इज द मेन कॉज ऑफ प्रेशर। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बैच फिल्म लुब्रिकेशन क्या होता है, ओके। और साथ ही साथ ये आपको हाइड्रोडायनामिक में देखने को मिल जाएगा। स्क्यूज फिल्म लुब्रिकेशन की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ विस्कस फ्लूइड टू बीइंग स्क्वीज्ड आउट फ्रॉम बिटवीन द अप्रोचिंग सरफेसेस और रबिंग सरफेसेस ऑफ बेरिंग। तो जब ये विस्कस फ्लूइड दोनों सरफेसेस के बीच से बाहर निकलता है, उसी पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं स्क्वीज फिल्म लुब्रिकेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग की बात करें तो आपने दो टाइप की पढ़ ली, स्लाइडिंग पढ़ ली है आपने, अब रोलिंग की बारी है। रोलिंग में क्या होता है, फिगर आप देख पा रहे हो, इसमें क्या होता है, देखो ये आपका आउटर रेस है, ये आपका आउटर रेस है, ये आपका रोलर और बॉल है, ये आपका केज है। केज का काम क्या होता है, आप ये टर्म याद रखना, केज इन बॉल्स को आपस में पकड़ के रखता है ना, कि जब मूवमेंट हो तो ये अलग अलग ना हो। जैसे अब अगर केज ना होगा तो सारी बॉल्स एक जगह आ जाएंगे, जो कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो केज लगाना बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ ये आपका बॉल डायमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट और होता है जो कि इनर रेस कह सकते हो आप, इनर रेस। दैट्स इट। अब देखो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में क्या होता है, सरफेस के जो कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट बिटवीन बेयरिंग सरफेसेस इज रोलिंग। तो बेयरिंग सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट रहता है वो रोलिंग रहता है। और इनको एंटी फ्रैक्शन बेयरिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो फ्रैक्शन होता है, सॉरी फ्रिक्शन, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम लगता है, ठीक, इसलिए इनको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की। इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो लो स्टार्टिंग एंड रनिंग फ्रिक्शन एक्सेप्ट एट वेरी हाई स्पीड। तो जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाती है तब थोड़ा सा फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, वरना बहुत ही कम स्टार्ट करते टाइम, और नॉर्मल अगर आप रनिंग करा रहे हो तो बहुत कम फ्रिक्शन जनरेट होता है। दूसरा, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट कैन बी कैरीड। इसमें रेडियल और थ्रस्ट दोनों प्रेशर आपके दोनों कह सकते हो, दोनों मूवमेंट आपके कैरी किए जा सकते हैं। तीसरा है एबिलिटी टू विथस्टैंड मोमेंटरी शॉक लोड्स विदाउट फेलियर। तो ये बहुत नॉर्मल शॉक्स जो होते हैं आप वो बड़े आराम से सह लेते हैं। फिर फोर्थ है इजी रिप्लेसमेंट। तो इनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो।
फिफ्थ है स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन, बहुत ही छोटे में आ जाते हैं, जैसे आपके पंखे में मिल जाएंगे या आपकी साइकिल में मिल जाएंगे, ठीक है। और सिंपल ल्यूब्रिकेशन वियर नेल, तो इनमें जो ल्यूब्रिकेशन होता है बहुत ही आराम से हम लोग कर सकते हैं। और बियर जो होता है वो सिंपली कहते हैं कि ना के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, मोर नॉइजी एट हाई स्पीड, जब बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है तो बहुत ज्यादा नॉइजी होते हैं, ठीक है। और दूसरा है मोर इनिशियल कॉस्ट, इनको खरीदने की कॉस्ट ज्यादा होता है। सेंसिटिव टू डर्ट और कॉम्प्लिकेटेड हाउसिंग, तो इनके ऊपर की जो हाउसिंग होती है वो ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। अब टाइप्स की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रोलिंग एलिमेंट, पहला है बॉल बेयरिंग, दूसरा है रोलर बेयरिंग। तो बॉल बेयरिंग में देख लो आप, ये फिगर है आपकी, ये आपका हम बेयरिंग को ऐसे पकड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट को हम कट करके देख रहे हैं, ठीक है। एक बेयरिंग को, आपकी बेयरिंग ऑल्दो इसी तरह होती, ठीक है, आपकी बेयरिंग इसी तरह होती है, हम बस इतने पार्ट को यहां से ले रहे हैं और यहां से ले रहे हैं, इसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज है, अब देखो यहाँ पे ये हमारी बॉल बेयरिंग है, यहाँ पे ये हमारा आउटर रेस है, ये हमारा इनर रेस है और ये हमारा बॉल है, ठीक है। बॉल बेयरिंग में हमारा बॉल है और इसके साइड साइड आप इसको केज भी बोल सकते हो या रिटेनर के नाम से भी जाना जाता है। फिर रोलर बेयरिंग की बात करें तो रोलर बेयरिंग में यहाँ पे आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा, ठीक है। बीच में सिलेंडर, बॉल नहीं होगी, यहाँ पे सिलेंडर होगा, ये आपका आउटर रेस है, आपका इनर रेस है और यहाँ पे भी ये रिटेनर लगे हुए हैं जिनको आप केज भी कह सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग डिपेंडिंग अपॉन लोड टू बी कैरीड, तो जो लोड कैरी करना है उसके हिसाब से देखें तो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रेडियल, दूसरा होता है थ्रस्ट बियरिंग। रेडियल बियरिंग में देखो ये आपका, ये फिर से आउटर रेस हो गया, ये आपका इनर रेस हो गया, ये अंदर जो यहाँ पे बॉल है, ठीक है, दोनों साइड बॉल ही आपको दिख रही है। रेडियल बियरिंग में क्या होता है कि जो फोर्स रहती है वो परपेंडिकुलर लगती है टू द एक्सिस, ठीक है। और जो थ्रस्ट बियरिंग रहता है इसमें अलोंग द एक्सिस लगती हैं, मतलब फोर्स देखो यहां लग रही है तो ये इधर मूव कर गया, इधर से लग रही तो ये इधर मूव कर गया, इनमें परपेंडिकुलर लग रही, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं आपके इन दोनों के बीच में। अब हम अगले थ्योरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स लाइफ ऑफ अ बियरिंग। तो एक बियरिंग की जिंदगी कब तक है ना, कब तक वो चलेगी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस व्हिच द बियरिंग रन्स बिफोर फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग क्रैक इन बॉल्स और रोलर्स। तो ये वो रिवॉल्यूशन, जैसे एक आपकी ये बॉल बियरिंग है, ठीक है, तो ये कितने रिवॉल्यूशन करेगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो ये करेगी कि पहला क्रैक, मान लो यहाँ पे हल्का सा क्रैक आ गया या फिर ये अपनी एक्सेस से गायब होने लगी, तो उसी चीज को, उसी बियरिंग के को लाइफ कहते हैं, ठीक है। उसी बियरिंग के उस पर्टिकुलर चीज को, जैसे अगर ये टूट गया तो इसकी लाइफ समझ लो खत्म होनी स्टार्ट हो चुकी है, खत्म नहीं हुई अभी, जब तक पूरा नहीं टूटेगा तब तक खत्म नहीं मानी जाती है। उसके साथ साथ रन्स बिफोर फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग क्रैक इन बॉल्स और रोलर्स। L10 से हम लोग रेटेड बियरिंग लाइफ को डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C/W की पावर K, डायनेमिक लोड कैपेसिटी और इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड। K की वैल्यू होती है 3 जो कि बॉल में होती है और K की वैल्यू 10/3 होती है जो कि आपकी रोलर में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अगले चीज की जो कि है, ये रिलेशन देख लेना आप, रिलेशन बिटवीन L10 एंड LH। L10 इज इक्वल टू 60 एंड LH अपॉन में 10⁶, ठीक है। ये रिलेशन होता है आपका L10 और LH में। L10 होता है कि 1 मिलियन रिवॉल्यूशन में और LH होता है वर्किंग रिवॉल्यूशंस में। अब आगे के 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स आपको मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जिसमें पूरे वो थोड़ा लंबी वीडियो होगी, या आपकी 20-25 मिनट की वीडियो खत्म हो जाएगी। रेटिंग लाइफ ऑफ बियरिंग, ये 3 टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, रेटिंग लाइफ, मीडियन लाइफ और मैक्सिमम लाइफ, ठीक है। देखो रेटिंग लाइफ क्या होता है, देखो जैसे हमने कलेक्शन ऑफ, जैसे पूरी 100 बियरिंग ली हमने, ठीक है, 100 बियरिंग्स को ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये 100 बियरिंग्स हैं, ठीक है। इनको हम आपस में स्टडी करने के लिए इनको रखते हैं अपने पास कि इनको देखेंगे कि एक बियरिंग किस टाइम तक कहां तक चल रही है। तो जब हमने 100 से स्टार्टिंग की तो एक टाइम देखो, अभी टाइम 0 है और T2 पे टाइम कुछ टाइम हुआ है ना, तो 10% जो है फेल हो जाएंगी, T2 पे 10% फेल हो गई, बची कितनी है अभी 90% सेफ है। हमने 100 ली थी तो 10 खराब होगी, बची 90। ये हमारी रेटिंग लाइफ कहलाती है, मतलब स्टार्टिंग के 10% जब खराब हो जाते हैं, 90% सेफ रहते हैं, वही हमारी रेटिंग लाइफ कहलाती है। फिर यहां से देखेंगे अगर T2 से T3, ये आपका यहां से यहां तक ही टाइम माना जाएगा, बट आप यहां से याद रखना कि T2 से T3
50% फेल हो गई और 50% से तो हमारे पास 90 थी, 90 में से 50% फेल हो गई तो 45 बची, राइट। 45 अगर बची तो अब हम एक बार और टेस्ट करेंगे तो अब क्या होगा, 100% फेल हो जाएंगी, 45 के 4500 फेल हो जाएंगे। तो जब ये 50% वाली 50-50 वाली सिचुएशन आएगी उसको हम कहते हैं एवरेज लाइफ और मीडियन लाइफ, ठीक है। और जब ये 100% फेल हो जाएगी इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम लाइफ। तो ये आपके टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने नहीं दिखाई है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको लंबा चौड़ा लिख सकते हो, ठीक है। हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 100 बॉल बेयरिंग्स लेते हैं, उनके ऊपर टेस्ट करते हैं। तो जब पहले 10 खराब हो जाती हैं तो उसको रेटिंग लाइफ कहते हैं। 10% लिखना, ठीक है, आपको 10 लिख सकते हो बट पहले 10% 90% लिखना, ठीक है। फिर 50% फेल और फिर लास्ट में 100% फेल। तो ये हमारा मैक्सिमम लाइफ कहलाता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कि है रिलायबिलिटी ऑफ एंटी फ्रैक्शन बियरिंग्स। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बियरिंग्स व्हिच हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड मिलियन रिवॉल्यूशंस टू टोटल बियरिंग अंडर टेस्ट। तो इनके अंदर वो बियरिंग्स आती हैं जिन्होंने L मिलियन रिवॉल्यूशंस के टेस्ट को पास कर लिया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है L/A = log टू द पावर बेस पावर E 1/R और यहाँ पे 1/B। यहाँ पे A की वैल्यू आपको पता है, B की वैल्यू आपको यहाँ पे दे देते हैं। फिर रेटिंग लाइफ L90 जैसे अगर 90 के लिए हम लोग बात करें पहले इस इंटरवल के लिए तो L90 हो गया और log की पावर यहाँ पे E हो गया, बेस पावर E 1/R90 और वहां पे 1/B। और यहाँ पे रेटिंग लाइफ अदर देन 90, जैसे अगर 90 वाला निकालना है L90 तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें अदर देन 90 वाला निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखने वाले हैं। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ना। और मैं इसकी पार्ट 2 जो कि लंबी रहेगी, एटलीस्ट 1 आवर की तो होगी, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में डीप स्टडी करेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है, कैसे उनमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा इस यूनिट में इधर उधर मत जाना, ठीक है। इन बियरिंग्स के बारे में जान लेना, जो नोट्स हैं मैं इनको प्रोवाइड कर दूंगा आपको जल्द ही। बस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हम जल्दी मिलेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो के साथ आज ही।